प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण 12 वर्षों तक काशी जाकर के विद्या अध्ययन किए। जब लौट रहे थे तो वर्षा होने लगी। वर्षा से छिपने के लिए एक घर था, वहीं छिप गए। उस घर से एक औरत निकली और पूछी कि आप कौन हैं? बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 12 वर्षों तक विद्या अध्ययन करके लौट रहा हूँ। वेश्या पूछी कि आप 12 वर्षों तक काशी में विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, आप यह बताइए कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी बोले कि गुरुजी सब तो बताए, लेकिन यह बात तो नहीं बताए। फिर बनारस जाता हूँ, गुरुजी से पूछ करके आता हूँ। वेश्या बोली कि उतना दूर जाने की बात नहीं है, यह बात तो मैं समझा दूंगी। कहे कि ठीक है, समझा दो। कहा कि हम वेश्या हैं और आप ब्राह्मण हैं, आप तो हमारे यहाँ खाइएगा नहीं। कहा कि नहीं, तो हम जो है आपको बाजार से राशन पानी, सीधा पानी, चूल्हा लकड़ी दे देते हैं, आप अपने से बना लीजिए। और 10 रुपए के सिक्के जो है 10 के सिक्के दिए। पंडित जी तैयार हो गए। कहे कि ठीक है। जब पंडित जी जाने को हुए तो वेश्या बोली कि अच्छा ठहरिए, सुनिए, बाजार से जो राशन पानी हम मंगा देंगे, जिसको आप बना के खाइएगा, उसमें तो पैसा हमारा ही लगा है। ऐसा करते हैं, 100 रुपया और ले लीजिए और हम ही बना देंगे, तो क्या हर्जा है? पंडित जी कहे कि बात तो ठीक ही कह रही है। पैसा देखे तो पंडित जी तैयार हो गए। कहे कि ठीक है। भोजन जब बनाने लगी थोड़ी देर के बाद भोजन बनाते बनाते पंडित जी को बोली कि राशन में हमारा ही पैसा लगा है और हम ही बना देते हैं। 100 रुपया और दी और कहा कि जब मैं इतना मेहनत कर ली हूँ तो हम ही खिला देंगे, तो आपको क्या दिक्कत है? और पंडित जी तैयार हो गए कवर खिलाने के लिए। मुंह में वह कवर उठाई, पंडित जी मुंह खोले, एक तमाचा जड़ दी और बोली कि यही लोभ जो है वही पाप का बाप है। आपको तो पहले ही वेश्या समझ करके हमारे यहाँ तैयार ही आपको नहीं होना चाहिए था, लेकिन बायां दायां हम समझा दिए और पैसा देते गए और पैसा के लोभ में आप स्वीकारते गए। तो सबसे बड़ा पाप का बाप यह लोभ ही है। इसलिए कहा गया है कि लोभ पापस्य कारणम।